तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर चौथा लेक्चर है स्टेनो राइट। तो आज हम पढ़ेंगे हमने क्या कर लिया, अब तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर ली राइट, डीकंपोजिशन कर ली, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक कर ली। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है वो देखना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी की पोजीशन चेंज करना राइट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम का कोई सिस्टम है नहीं अपने पास, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेस करना है किसी चीज की पोजीशन चेंज करनी है, वही मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो कैसे होगा, मान लो मेरे पास ए बी है, प्लस में मैंने इसमें सी डी डाल दिया, फिर कोई रीजन है। ठीक है, तो होना क्या है कि जो मेरे पास ये बी है और ये सी डी है, इसने क्या करना, अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी है राइट। कैसे, ये यहाँ चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बन जाएगा मेरे पास ए डी प्लस बी सी बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट का सॉरी नहीं ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी ना राइट। एक सेकंड, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक चीज आपकी पोजीशन चेंज करे राइट। मेरे पास ए है प्लस में बी सी है, इससे मेरे पास क्या बना, ए बी ए सी प्लस बी बना राइट। ऐसा होगा, मतलब क्या है, ये सी यहां चला जाएगा और फिर वो अपनी एक ही रिएजेंट अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, ना कि दो। क्लियर है इतना। एग्जांपल के तौर पे मैं इसको अगर मैं बात करूं तो एफ ही है मेरे पास, प्लस में CuSO4 कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्यूशन है। होना क्या है कि ये जो SO4 है, SO4 ने क्या करना है, अपनी पोजीशन चेंज करनी है। ये जो SO4 है मेरे पास, ये क्या करेगा, ये जाएगा Fe के पास, ये चला गया इसके पास, अपनी पोजीशन चेंज कर ली इसने। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास कुछ ऐसा तो बनेगा FeSO4 प्लस Cu। FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट कह लो या फेरस सल्फेट कह लो। ठीक है, एक कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसमें एक कंडीशन जरूर होती है राइट। इसमें क्या कंडीशन होती है कि जो मेटल अपने कॉपर के साथ या फिर किसी भी दूसरे एलिमेंट को, दूसरे मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो उस जो मेटल डिस्प्लेस करने वाला, जैसे कि कॉपर को आयरन यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेटल डिस्प्लेस करेगा दूसरे मेटल को, वो मेटल होना चाहिए ज्यादा रिएक्टिव दूसरे मेटल से जो उसके ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, ये हम डिटेल में देख लेंगे तीसरे चैप्टर में। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ेंगे जब, तब देख लेंगे, तब तक इतना रखो। और एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जिंक प्लस CuSO4 यही है। जिंक के साथ जब मैं इसका क्या कर पाऊंगा, एक्सचेंज होगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस में कॉपर। ठीक है, ZnSO4 का नाम है मेरे पास जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये मेरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके बाद मेरे पास क्या होता है कि कुछ एक दो एग्जांपल और बहुत सारे इसके लेट ले लो यहाँ पे। ठीक है, बुक में है, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो सी डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो मेरे पास रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या करना है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना, बस दोनों जगह एक्सचेंज कराने हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में मेरे पास ए बी है, प्लस में मेरे पास सी डी है, उससे मेरे पास ए डी बन रहा है और एक मेरे पास बी सी बन रहा है। ठीक है, क्या हो गया, ये जो है डी इसके पास आ गया, ये बी जो है वो इसके पास आ गया और ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, मतलब क्या है कि जो दोनों रीजन लगे हुए थे मेटल के साथ, उन दोनों ने क्या कर ली, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, एक्सचेंज हो गए एक दूसरे से।
ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट या फिर अटैच ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स लगे होंगे उनका क्या होना है, एक्सचेंज होना है। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो तुम क्या कर सकते हो, इसमें मेरे पास सोडियम सल्फेट है, राइट। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 प्लस मेरे पास CuCl2 है। क्या होना है, ये जो है Cl वो जाएगा किसके पास, सोडियम के पास, और ये SO4 जाएगा कॉपर के पास। ठीक है, क्लियर है। तो क्या बना लेंगे मेरे पास ये 2NaCl प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट बन गया मेरे पास। कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब ये होगा कैसे, थोड़ा सा इसकी अगर सामने कोई दिक्कत है तो डिटेल में देख लेते हैं ये वाली रिएक्शन को। ठीक है, वैसे तो ये नॉर्मली डिस्प्ले ही करनी है, अगर समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे डायरेक्टली लिख लो। ये मेरे पास है तुम्हारा सोडियम सल्फेट, कुछ ऐसे तो दिखता है ये। ठीक है, प्लस मेरे पास है CuCl2 सॉरी Cl एंड Cl, और ये कुछ ऐसे से दिखता है। ठीक है, होगा क्या कि जो मेटल और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है बहुत ज्यादा वीक। ठीक है, तो होगा क्या कि ये बॉन्ड कौन सा, मेटल एंड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, मेटल एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड कौन सा है, ये वाला बॉन्ड, राइट। और मेरे पास जो ये वाला बॉन्ड, सॉरी ये ये और ये जो बॉन्ड है ये दोनों ब्रेक होंगे। ठीक है, और मेरे पास क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। कैसे बनेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये क्लोरीन पड़ा, ये गया इधर। ठीक है, और एक का सोडियम ये बड़ा हुआ है, ये इसको ले गया इधर, तो इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होना है ऐसे। ठीक है, तो क्या बन गया, NaCl बन गया, तो 2 NaCl बन गए मेरे पास, 2NaCl प्लस, अब बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ठीक है, इस पे 2 पॉजिटिव बच गया मेरे पास, और इस पे मेरे पास एक नेगेटिव और एक नेगेटिव। होगा क्या अगले स्टेप में, ये कॉपर के पास चला जाएगा, और इसे मैं दिखाता हूँ ब्लू से। हाँ, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव बचा हुआ है ऑक्सीजन पे, वो नेगेटिव जाएगा कॉपर के पास, और ये नेगेटिव भी गया कॉपर के पास। ठीक है, और मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना CuOOS डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसे बना मेरे पास। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ये कुछ ऐसे से हुआ है ये। ठीक है, इसका मैकेनिज्म अगर हम पढ़े, अगर इसके रट्टे नहीं मारने तो मैकेनिज्म पढ़े तो ये कुछ ऐसे से हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या है, इसी में कोई कई रिएक्शन आ जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट में, प्रेसिपिटेशन नाम के कोई रिएक्शन, केवल इसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेट नाम से रिएक्शन दे देते हैं। हम वो देखते हैं क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होती है। ठीक है, या PPTs क्या होता है। अब जब भी कभी तुम्हारे को 10th है, कोई स्टूडेंट लैब में गया होगा, किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ किया होगा ना, तो क्या होता है कि जब भी हम कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जिनको मिक्स करते हैं, तो मिक्स करके उन्हें हमने हीट किया, हीट करने से वो सॉलिड की फॉर्म में आ गए, राइट। वो जो सॉलिड फॉर्म बनता है, मतलब क्या है, मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, इसमें मैंने पहले ए लिक्विड डाला, तो कोई भी होता है ए लिक्विड। ठीक है, फिर इसी ए लिक्विड में मैंने क्या किया, मैंने बी लिक्विड डाल दिया। ठीक है, बी लिक्विड मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, एक दूसरे मर्ज से हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, इनको हीट किया मैंने थोड़ी देर, हीट करना भी पड़ सकता है, नहीं करना तो लॉन्ग टाइम में रिएक्शन जाती है। ठीक है, तो मैंने इनको कुछ ऐसे नहीं किया। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये कुछ दोनों आपस में मर्ज होके ले लिक्विड ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या है, कुछ नया सब्सटेंस पैदा हो गया, यानी कि ये सॉलिड सी फेज से मेरे पास कुछ सब्सटेंस सा पैदा हो गया, थोड़ा बहुत लिक्विड रहेगा, बाकी सारा मेरा जो है वो किस में आ गया, सॉलिड से में बढ़ गया कुछ। ठीक है, मतलब होना क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का क्या सीन होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में मेरे पास
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में मेरे पास क्या होता है कि जो मेरे पास मैं दो सॉलिड को कंबाइन करता हूँ, मेरे पास दो सॉलिड है, सॉलिड नहीं लिक्विड, ठीक है, वो लिक्विड हो सकता है, कई बार सॉलिड भी होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि दो सब्सटेंस को मैंने मिक्स करना है, मिक्स करके उसके जो मैंने हीट वगैरह की रिएक्शन वो जब कंप्लीट हुई तो कंप्लीट होने के बाद उस रिएक्शन में सम अमाउंट ऑफ सॉलिड मेरे पास एज ए प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो उस सॉलिड को मैं ज्यादातर पीपीटीज कह देता हूं या फिर प्रेसिपिटेट कह देता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगा, प्रेसिपिटेट, या फिर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटीज भी कह देते हैं, ठीक है। तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट या पीपीटीज बनते हैं उसी रिएक्शन को ज्यादातर कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। अब मेरे पास इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने पहले लिखा था कॉपर वाला वो भी क्या कंसीडर कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन में। यहां पर क्या है, सोडियम सल्फेट है मेरे पास, प्लस में BaCl2 है मेरे पास, और मेरे पास क्या बन रहा है इससे BaSO4 प्लस में 2NaCl। अब ये बनेगा कैसे, जैसे हमने कॉपर देखा था ना, राइट, कॉपर की जगह के पास Ba आ गया, बाकी सब सेम है, जो मैग्नीशियम वैसे वो फॉलो कर रहा था वही ये फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब क्या है, शॉर्ट में मैं बात करूं तो जो मेरे पास सोडियम है, सोडियम सल्फेट का ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास आएगा, तो ये मेरे पास फॉर्म होगा, ये मेरे पास फॉर्म होगा, राइट। इसका नाम मेरे पास क्या है, BaSO4 को क्या कहते हैं, बेरियम, इसको कहते हैं बेरियम क्लोराइड, और इसे कहेंगे फिर बेरियम सल्फेट। इन नामों के रिलेटेड मैंने एक चीज और शुरू की है कि जो हमारा चैनल है इसका जो तुम देखोगे कम्युनिटी टैब पे जाओगे, तुम कम्युनिटी पे देखोगे तो वहां पे तुम्हें ऐसे नामों के डेली एक क्वेश्चन मिला करेगा, ठीक है। 4 उसमें ऑप्शन आया करेंगे, एक रिएजेंट का नाम लिखा होगा और उसका फॉर्मूला बताना है, जहाँ पे फॉर्मूला लिखा होगा तो उसका नाम बताना है, ठीक है। तो ये तुम वहां से भी सीख सकते हो कि जो नाम वगैरह होते हैं, कई बार क्या होता है सीबीएसई नाम से और जो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि तुम्हें ये रिएजेंट रिएक्शन आती होती है पर तुम्हें इनके नाम नहीं पता होते, ठीक है। तो मेन फोकस इन पे भी रखना है कि तुम्हें ये BaCl2 लिखा है, अगर तुम्हें सिंपल रिएक्शन में क्वेश्चन में दे दिया कि बेरियम क्लोराइड की आपने रिएक्शन करानी है सोडियम सल्फेट से, अगर तुम्हें फार्मूला नहीं पता तो तुम ये नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन पढ़ो उनके जो रिएजेंट हैं जो उनमें यूज हो रहे हैं उनके नाम नीचे रिएक्शन के अपने नोट्स में जरूर लिखा करो, ठीक है, क्लियर है। और अगर नोट्स वगैरह बनाने में कोई दिक्कत है तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, इस जब भी मतलब इसकी लास्ट वीडियो होगी तो इस पूरे चैप्टर के नोट्स हमें उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगा पूरा, जितनी तुम्हें लोड है सफिशिएंट, जितना सीबीएसई डालता है उतना इनफ है, सीबीएसई एचपीएससी आईसीएसई जितना हम डालते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो ये बनेगा, जो प्रेसिपिटेट किस वजह से बने हैं, प्रेसिपिटेट बने हैं कि ये जो मेरे पास रिएजेंट है BaSO4, इसके इसमें क्या होता है, ये Ba+2 में टूटता है और SO4 2- में, इन दोनों के वजह से मेरे पास ऐसा कुछ प्रेसिपिटेट बने हैं, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया कि ये जो ब्लू सॉल्यूशन है ये मान लो मेरे पास है Na2S, हालांकि ब्लू नहीं होता पर एज हम समझने के लिए ले लेते हैं NaSO4, और मैंने बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया, उससे मेरे पास प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, ये बनेंगे Ba2 प्लस एंड SO4 2- के प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है, क्लियर है, हाँ, ठीक है। तो ये थी मेरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, और कई बार ये बीच में से पूछते हैं मतलब कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रैक्टिस, अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो उनमें वो थोड़ा ढूंढना पड़ता है, सारा पढ़ के फिर ढूंढना पड़ता है, तो वो लोकेशन टॉपिक जो है कई बार उनसे क्वेश्चन आ जाता है, जो हमने पढ़े तो होते हैं बट हम इतना फोकस नहीं करते उन पर, ठीक है। तो ये मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। 8th क्लास में तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, वो हमने देखना है। रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली जो रेडॉक्स रिएक्शन होती
होती है उसमें क्या होता है, उनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व होती है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही हो उन्हें मैं कंसीडर करता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन में, राइट। ठीक है, तो क्या होता है इसमें बेसिकली दे हैव टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन, अनदर वन इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है वो हमें देखना है, और इन्हीं दोनों को कह देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है मेरी, इसमें क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है। अगर ओनली ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, अगर ओनली हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है। अगर ये दोनों हो रहे हैं तो भी वो ऑक्सीडेशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है, रिडक्शन में इसका ऑपोजिट होता है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो होता है वो गेन होता है, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन का क्या प्रॉपर्टी है, रिडक्शन में होता है मेरे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर हमारे पास हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मेरा तो भी वो रिडक्शन है, अगर मेरे पास ओनली ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो भी वो रिडक्शन है, अगर दोनों साथ में हो रहे हैं एक रिएक्शन में तो भी उसे मैं क्या कहूंगा, रिडक्शन ही कहूंगा। ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं। मान लो मेरे पास CuO है, इसको मैंने क्या किया, H2 से रिएक्शन कराई और मेरे पास क्या बन गया, कॉपर प्लस में वाटर बना। ये मेरी रिएक्शन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, राइट, ऑक्सीजन से कॉपर, ओनली कॉपर बना मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन है और इसके पास क्या है, ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, हालांकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ओनली हम ये ही नहीं देखते, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह का भी सिस्टम होता है, बट वो 10th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। ठीक है, वो आ जाएगा +1 +2 में थोड़ा सा। ठीक है, अगर हाँ वो +1 में चला जाएगा, अगर हम देखेंगे रहने दो। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, वो हो रहा है ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे H2 था पहले, हाइड्रोजन था, उसमें ऑक्सीजन गेन हो गया, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, राइट, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, कॉपर था, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इस वजह से ये ऑक्सीडेशन होगी, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, इसमें कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लियर है। अब क्या होता है कि इसमें एक चीज और हमें देखनी है बेसिकली, कि मान जो भी रिएजेंट, ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसमें थोड़ी सी एक दो चीजें और जो कई बार वो पूछ लेते हैं। ठीक है, एक दो हम और देखेंगे इसके बाद में। अब इसमें क्या होता है, जो भी रिएजेंट मेरा the reagent proceed oxidation reaction कॉल क्या कहते हैं, हमें ऑक्सीडेंट कह देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं, ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएजेंट
रीजेंट का मतलब क्या होता है, वो कोई केमिकल सब्सटेंस है मेरे पास जो कि ऑक्सीडेशन कराने में मार है, जो कि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। उस रीजेंट को या उस सब्सटेंस को मैं क्या कहूँगा, ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडेंट है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन करवाता है, किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन जो करवा दे उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेंटेंट या फिर रिडक्टेंट। और जो दूसरे की रिडक्शन करवा दे, the reagent proceed उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। यानी कि ऐसा रिएजेंट अगर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहा है तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट भी उसे कह देते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इसके अब ये ऑक्सीडेशन होती है अपनी, है ना। ओनली ऑक्सीडेशन में मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास क्या है, कॉपर है। कॉपर की मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो मेरे पास क्या बन गया, CuO बन गया, ठीक है। क्लियर है। अब इसके दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास दो बन जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। मतलब क्या है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आ गया मेरा किसका, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का कोई आएगा एग्जांपल और तो क्या आ सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, H2+ में O2 की अगर मैं बात करूं जो सिंपल वाटर बनाने के लिए मुझे रिएक्शन करनी पड़ती है H2+ O2, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, ठीक है। बैलेंस से कर लेना, क्या आएगा यहाँ पे 2, हाँ यहाँ पे 2, ठीक है। और इसका कितने रेशियो होता है, मतलब 1:2 हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो देख लेना, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास एग्जांपल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के, और एक कंबाइंड एग्जांपल मैंने इससे पहले करा दिया हूं, ठीक है। अब उसके बाद दो टॉपिक और हैं हमारे पास, एक है कोरोजन, दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब होता है कि कोई भी, मान लो मेरे पास मेटल है, मेटल के ऊपर क्या होता है, जब वो मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है, ठीक है। उसी लेयर फॉर्म होने के जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैं कहता हूं कोरोजन, ठीक है। क्लियर है। मतलब कोई इतना बड़ा खास है नहीं कोरोजन, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, यानी कि एक लेयर सी बनती है, उस लेयर को मैं कहता हूं कोरोजन, दैट्स इट, ठीक है। आयरन के ऊपर जैसे जंग लगना कह देते हैं हम, वो कोरोजन हो जाएगा मेरा। क्लियर है। तो प्रोडक्शन के लिए उससे क्या यूज किया जाता है, प्रोडक्शन के लिए कोरोजन की प्रोडक्शन करनी है, अगर कोरोजन ना हो उसके लिए हम बहुत सारा पेंट कर सकते हैं। आयरन पे पेंट किया होता है, ज्यादातर आयरन के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उस पे पेंट किया होता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो मेरे पास फैट या ऑयल से बनी चीजें हैं, कुछ टाइम के बाद वो चीजें क्या हो जाती है, अगर हम उसको मान लो चिप्स का पैकेट खोल के छोड़ दें तो उसके टेस्ट में, उसके स्मेल में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। वो चेंजेस को रोक, वही चेंजेस जो उसकी स्मेल एंड मॉइस्चर के संपर्क में आने से उसकी स्मेल एंड उसके जो टेस्ट में चेंज आता है, मैं कहता हूँ रेंसिडिटी। इसको रोकने के लिए मेरे पास क्या किया जाता है कि जो मेरे फैट से बने या ऑयल से बने प्रोडक्ट्स होते हैं उनको गैस या तो ऐसी गैस में रखा जाता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जाता है जो उसे मॉइस्चर या वाटर रिलेटेड ऑक्सीजन के संपर्क में ना आने दे। एग्जांपल चिप्स के पैकेट है, चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन भर दी जाती है, उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये तो बेसिकली छोटे से टॉपिक्स हैं, इनमें तो कभी आ जाए एक दो नंबर का आ जाए, पर ज्यादातर इनमें रिएक्शनों में से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक था। इसमें अगर कुछ रह गया होगा तो देख लेंगे, नहीं मोस्टली ये चैप्टर मेरे अकॉर्डिंगली कंप्लीट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक दो बेसिक लेक्चर लगा लेंगे, ठीक है, जिसमें मैं थोड़ी बहुत रिएक्शनें बता दूंगा कि कैसे बनती हैं, कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, कैसे वो अटैक होता है, कौन अटैक करता है, कैसे बॉन्ड ब्रेक होता है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम उन्हें तोड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो आज के लिए बहुत इतना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद हम फिर चलेंगे सेकंड चैप्टर में,
ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे।